मेरा नाम विवेक है और आपका मेरे चैनल हंटिंग वर्ड्स पर स्वागत है। दोस्तों, आए दिन मैं अपने चैनल के माध्यम से भूत प्रेत पिशाच की कहानियाँ सुनाता हूँ। जिन लोगों को ऐसी कहानी सुनना पसंद है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। ये तब की बात है जब मैं काम करने के लिए श्रीनगर में जा रहा था। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। श्रीनगर के रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसका नाम उधमपुर है। काफ़ी लोगों को उधमपुर के बारे में पता होगा, जो लोग श्रीनगर में यानी जम्मू कश्मीर में आते जाते हैं या फिर वहाँ रहते हैं। जम्मू कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र हैं। वहाँ की वादियाँ काफ़ी खूबसूरत हैं। पहाड़ों से घिरा जम्मू कश्मीर काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और वहाँ की हरियाली काफ़ी लोगों को लुभा जाती है। उस दिन मैं भी काम करने के लिए 5 लड़कों के साथ श्रीनगर में ही जा रहा था। हम लोगों ने जम्मू स्टेशन पहुंचकर एक तवेरा बुक की और हम 6 लोग उस तवेरा में बैठ गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे की ओर बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी वाले ने एक ढाबे पर गाड़ी रोक दी, जहां हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हम लोग फिर से गाड़ी में बैठ गए और वो रात का सफ़र था। शायद उस समय रात के 9 बज रहे थे कि उस दिन हमारी ट्रेन भी जम्मू तवी स्टेशन पर 7 बजे पहुंची थी। और मुझे याद है उस समय कोरोना का भी दिन था। रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच हो रही थी। जांच कराते कराते हम लोगों को वहाँ पर 1.5 घंटे बीत गए थे और इस जांच में हमें रेलवे स्टेशन पर 1.5 घंटा रुकना पड़ा था। तब जाकर हमारा नंबर आया था। और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हम लोग बस स्टैंड आए और वहाँ से श्रीनगर की गाड़ी बुक की और आगे की ओर बढ़ने लगे। खाना खाने के बाद गाड़ी वाले ने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ने लगा। रात के 9 बज रहे थे। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को खूब मस्ती में ले जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक से हमारी गाड़ी से कोई चीज़ टकरा गई। गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक मारे और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन जो चीज़ टकराई थी वो शायद वहाँ नहीं थी। मैंने उस ड्राइवर से कहा कि क्या चीज़ है भाई साहब, काफ़ी ज़ोर से झटका लगा है। ड्राइवर कहने लगा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं है, शायद पत्थर वत्थर होगा जो टकरा के नीचे गिर गया होगा। मैंने भी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर इधर उधर देखने लगा। रात के समय में पहाड़ों से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं अपने मोबाइल के फ्लैश के माध्यम से गाड़ी के चारों ओर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। गाड़ी में सारे मौजूद लड़के सो रहे थे। तभी ऊपर की तरफ से किसी के चीखने की आवाज़ आई और वो आवाज़ एक लड़की की थी। उस आवाज़ को सुनकर मैं और ड्राइवर डर गए। मुझे वो आवाज़ ऊपर के पहाड़ों से सुनाई दी थी और शायद ड्राइवर को भी। हम लोग एक जगह खड़े होकर ऊपर की ओर देखने लगे, लेकिन हमें ऊपर की साइड कोई लड़की नज़र नहीं आई। शायद वहाँ पर वो लड़की थी ही नहीं। मैंने ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी में बैठो, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। ड्राइवर और मैं गाड़ी में बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की ओर बढ़ने लगा। हम लोग कुछ दूर आगे बढ़े ही थे, तभी अचानक से हमारे सामने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है, ठीक गाड़ी के सामने। और हम गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी में उस लड़की को देख पा रहे थे।
वो लड़की अजीब सा बर्ताव कर रही थी। वो रोड पर खड़े होकर ऊपर से नीचे कूद रही थी, और वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से। कोई आम आदमी इतनी रफ्तार में ऊपर नीचे कैसे कूद सकता है? इस चीज़ को देखकर मैं और ड्राइवर सुन पड़ गए। ड्राइवर का तो पता नहीं, लेकिन इस चीज़ को देखकर मैं थर थर काँपने लगा कि ये आखिर क्या चीज़ है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में इस समय ये लड़की अकेली यहाँ क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ये रास्ता भटक गई हो और हमसे लिफ्ट मांग रही हो? लेकिन नहीं नहीं नहीं, इस लड़की को हम अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएंगे। काफ़ी मेरे मन में सवाल चल रहे थे। देखते देखते वो लड़की हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई, यानी गायब हो गई। कुछ देर बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे गाड़ी के शीशे को कोई जोर जोर से थपथपा रहा है। मैं डर के मारे गाड़ी के शीशे की तरफ नहीं देख रहा था। मैंने ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मैं देखता हूँ कि वो ड्राइवर अब अपनी सीट पर था ही नहीं, और उसके पास का दरवाज़ा खुला हुआ था। या फिर उस लड़की ने ड्राइवर को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। मुझे तो गाड़ी चलानी भी नहीं आती। अब क्या होगा? क्या होगा हमारे साथ? मेरे पास बैठे लड़के अभी भी सो रहे थे। मैंने इनको जगाना उचित नहीं समझा। मैंने सोचा कि अगर इन लोगों को जगाया तो ये चीखने चिल्लाने लगेंगे, और डर के मारे शायद ये भी पहाड़ से कूद गए तो ये मर जाएंगे, और ये मेरे ही गांव के हैं। मैं इनके घर वालों को क्या बताऊंगा? और अगले ही पल देखता हूँ कि हमारे गाड़ी में वो लड़की आकर बैठ गई, जहाँ पर कुछ समय पहले गाड़ी का ड्राइवर बैठा हुआ था, और मुझसे बातें करने लगी। कहाँ चलना है? चलोगे मेरे साथ मौत के दरवाजे की ओर? मैं ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर डर के मारे थर थर काँप ही रहा था। और तो और वो लड़की मेरे पास मेरे ही गाड़ी में आकर बैठी हुई थी, जिसे देखकर मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी इस आवाज़ से मेरे पास सोए लड़कों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चिल्लाया हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ निकली नहीं। या ये लड़के बहरे हो चुके हैं, या फिर इस लड़की ने इनके ऊपर जादू कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। फिर से उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, ये चलना है मौत के दरवाजे की ओर। मैं वहीं रहती हूँ। वो अजीब सी बातें कर रही थी। मुझे ऐसी बातें सुनकर काफ़ी डर लग रहा था। मैं करूँ तो करूँ क्या? और अचानक से वो लड़की हंसने लगी। ऐसी आवाज़ सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए, वो खड़ा खड़ा मर जाए। मैं अपनी मौत को ठीक से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि मौत मेरे ही सामने खड़ी थी। मेरा मरना तय था। मैं ये जान चुका था, और शायद इस लड़की को भी पता है कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि यही तो मुझे मारेगी। और देखते देखते उस लड़की की हंसी और बढ़ती चली गई, और अगले ही पल गाड़ी स्टार्ट हो गई। वो आगे की ओर बढ़ी। मैं देखता हूँ कि वो लड़की जो ड्राइवर की सीट पर बैठी थी, वो हंसते हुए कहीं गायब हो गई। और तभी अचानक हमारी गाड़ी कहीं जाकर टकरा गई, जिसके बाद मुझे होश नहीं। पता नहीं हमारी गाड़ी किस चीज़ से टकराई थी। पेड़ था या पहाड़ था, या हम लोग नीचे पहाड़ से गिर गए। सुबह जब आँख खुली तो
मैं ज़मीन पर लेटा हुआ था, यानी कि उसी रोड पर जहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ की ज़मीन खून से गीली थी और वहाँ पर कुछ कांच के शीशे भी टूटकर बिखरे हुए थे। मैं ज़मीन छोड़कर उठा। मैं इधर उधर देखने लगा। तभी मेरी नज़र पहाड़ के नीचे की ओर गई। देखता हूँ कि एक गाड़ी नीचे खाई में गिरी पड़ी है। अपनी गाड़ी का ऐसा हश्र देखकर मैं काफ़ी रो रहा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि जो लड़के मेरे साथ आए थे वो अब जिंदा नहीं बचे थे, क्योंकि वो भी मेरे साथ उसी गाड़ी में मौजूद थे जब उस लड़की ने गाड़ी स्टार्ट की। टकराने से पहले हम लोग एक साथ थे, लेकिन अब मैं जिंदा हूँ और वो लोग मर गए हैं। कुछ देर के बाद मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैं देखता हूँ कि ये तो वही ड्राइवर हैं जिसकी गाड़ी में मैं कल रात बैठकर आया था। मैं दौड़ता हुआ पीछे की ओर गया तो देखता हूँ कि उसमें वो 5 लोग मौजूद थे जो मेरे साथ आ रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मन में खुशी की लहर जाग उठी। ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें नहीं चलना है क्या? और तुम यहाँ क्या कर रहे थे? हम लोग कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और तुम अब जाकर मिले हो। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने पहाड़ की ओर देखा। मुझे वो लड़की दिखाई दी जिसने कल की रात मेरा ऐसा हाल बनाया था। मैं झट से गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर से कहा कि जल्दी गाड़ी निकालो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी।